कोयिकोड का कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है। 2 years there is actually a paid resort. हाउ वाज द रेस्ट ऑफ योर फर्स्ट ईयर? बहुत पढ़ाई करी या बहुत पार्टी करी? बहुत सारे मॉनिटर लिजर्ड्स प्रेवलेंट थे वहाँ पे बिकॉज वो इट्स ऑन द हिल्स इन अ जंगल के बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड, कुछ भी चल रहा था, कभी भी ऐसा लग रहा था। विद इन कैंपस यू हैव दिस रिजॉर्ट वाइब, बट द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ कैंपस आपको सिटी लाइफ देखने के लिए 1 घंटा दूर जाना पड़ता था। कॉलेज में जाते ही एवरीथिंग स्टार्टेड। सीवी बनानी है, इंटरव्यू प्रेप करनी है, ये करना है, वो करना है। जिस दिन एसओपी दिया है स्टेज पे खड़े होकर, आई हैड 102 डिग्रीज फीवर। मैंने डोरो खा के एसओपी दी है अपनी। कोयिकोड का कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है। 2 years there is actually a paid resort. कि अगर आपको 2 साल रिजॉर्ट में रहने के मिल रहे हैं, तो जॉब मिले नहीं मिले क्या फ़र्क पड़ता है? 2 साल फ्री रिजॉर्ट है और फ्री नहीं है बट ठीक है मतलब 90% सब्सिडाइज्ड। Yeah. हाउ वर योर 2 इयर्स देयर? रिजॉर्ट तो अच्छा था, रिजॉर्ट तो अच्छा था। सो लाइफ कैसी थी? बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड, कुछ भी चल रहा था, कभी भी ऐसा लग रहा था। कैंपस इज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मॉन्टीज, आई मीन मॉनिटर लिजर्ड्स, वी यूज्ड टू कॉल देम मॉन्टीज। ओके। बहुत सारे मॉनिटर लिजर्ड्स प्रेवलेंट थे वहाँ पे बिकॉज वो इट्स ऑन द हिल्स इन अ जंगल के बीच में। ये है हमारे हॉस्टल्स हैं, क्लासेस नेचर। हैं, या विद इन द नेचर। तो फिर बहुत सारे मॉनिटर लिजर्ड्स होते थे, स्नेक्स होते थे। यू आर एंजॉयिंग द नेचर, यू आर ऑल्सो स्केर्ड कि पता नहीं कब क्या आ जाएगा। वी हैव सीन सो मेनी पॉर्क्यूपाइन्स। आई मीन आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना एक्सप्लोर किया है वहाँ पे तो हमने। देन मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस था फ्रॉम लाइक अ सिटी और टाउन लाइफ। विद इन कैंपस यू हैव दिस रिजॉर्ट वाइब, बट द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ कैंपस आपको सिटी लाइफ देखने के लिए 1 घंटा दूर जाना पड़ता था बिकॉज दैट्स वेयर द मेन कैलिकट सिटी इज। इसको बैलेंस बोलते हैं ना, मतलब यू कांट हैव इट बोथ वेज। सी आईआईटी दिल्ली में इट वाज लाइक राइट इन बिटवीन द सिटी राइट, तो मेरे को तो था कि अरे कैंपस तो ऐसी जगह पे ही होता है। I hadn't been to an exterior या outskirt of campus until then. कॉलेज में जाते ही एवरीथिंग स्टार्टेड। सीवी बनानी है, इंटरव्यू प्रेप करनी है, ये करना है, वो करना है। सडनली पीपीटी शुरू हो गई। एंड तब तक आई डिड नॉट हैव एनी डोमेन और कंपनी इन माइंड कि नहीं ये तो मेरी ड्रीम कंपनी है, यही करना है, इसी में जाना है। तो तब तो मैंने बहुत चिल लिया था। अगेन सेम थिंग कि अगर चिल कर रही हूँ कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, लाइक इट हैपेंड इन कोयिकोड का इंटरव्यू कि आराम से कामली करना है। The moment you enter IIM, starting में you have a lot of orientation sessions, and I think that's the only chilled period that you have. उसके बाद तो then different clubs and committees start giving out some tasks कि आपको ये HR questions prepare करने हैं, why finance, why consulting, why analytics, इसके answers prepare करने हैं. You have to start giving mock interviews while you are preparing your CV. तो ये सडनली बहुत सारे टास्क मिलने लग जाते हैं पहले ही 2-3 हफ्ते में। देन देयर क्लासेस शुरू हो गए एंड प्लेसमेंट्स कमिटी के इलेक्शन शुरू हो गए। आई वाज वेरी क्लियर, आई वांटेड टू गेट इनटू दिस कमिटी, आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस कमिटी इन आईआईटी। आई वाज लाइक इसमें जाना है। तो सुबह मेरी क्लासेस चल रही हैं, रात को मेरे इलेक्शन प्रोसेस चल रहे हैं। एंड आफ्टर 7-10 डेज ऑफ इट, जो मैंने फाइनल जिस दिन एसओपी दिया है स्टेज पे खड़े होके, आई हैड 102 डिग्रीज फीवर। मैंने डोरो खा के एसओपी दी है अपनी। सो देयर इज दिस नॉर्म, इफ यू आर इन द प्लेसमेंट्स कमिटी यू आर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट विद द बैच until the batch gets placed. व्हाट? Yes, absolutely. सो इज दैट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव? बिकॉज अगर आपने इंटरेक्शन ही नहीं करी। See, everything has its pros and cons, but I think being in placements committee, it was actually a pro. एंड बैच की प्लेसमेंट ऐसे भी फर्स्ट टर्म में हो ही जाती है। तो फर्स्ट टर्म के बाद वी आर नॉट जस्ट अलाउड टू टॉक विद द सीनियर्स आफ्टर दैट, क्योंकि उनकी फाइनल प्लेसमेंट्स बाकी है। एंड देन हाउ वाज द रेस्ट ऑफ योर फर्स्ट ईयर? बहुत पढ़ाई करी या बहुत पार्टी करी और बिट ऑफ बोथ? सो आई डेंट एग्जैक्टली हैव टाइम टू डू अ लॉट ऑफ पार्टी या पढ़ाई, बिकॉज हमें सीनियर्स की प्लेसमेंट करानी थी। हमारी जो समर इंटर्नशिप थी वो हमारे सीनियर प्लेसकॉम ने कराई थी, एंड हमें सीनियर बैच की प्लेसमेंट्स करवानी थी।